इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टोटल लुब्रिकेंट्स आपके नजदीकी टोटल पार्को फ्यूल स्टेशंस, करीबी ऑयल चेंजेस और रिटेल आउटलेट्स पर दस्तयाब है। सच्चा जायका जो दिल तक पहुंचे, शान खुशियां चख लो। आम पेंट के मुकाबले इसमें है क्रोमा ब्राइट टेक्नोलॉजी जो रखे आपकी दीवारें साल हर साल ब्राइट। इश्तराक में शामिल है There is something for everyone. Grown Extreme. नेस्ले बुनियाद अब नए पैक में और भी ज्यादा ताकत। क्वालिटी की बात जब आएगी तो A&I. New look, more fun in all new exciting flavors. From the house of Popular. देखते ही देखते लेमन मैक्स लिक्विड, एक कतरा 3 गुना ज्यादा पावर। मेरी मीठी चाहत, स्लाइस प्योर प्लेजर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब को दोबारा हम इनवाइट करेंगे एंड वी विल फर्दर डिस्कस द इश्यूज़ दैट फेस द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट और उसके क्या पॉसिबल हल हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ये जो असद उमर साहब हैं जो डेजिग्नेट हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये बताइएगा, इन्होंने मेंशन किया था इन वन ऑफ हिज प्रोग्राम्स कि ये कोई $12 बिलियन का शॉर्टफॉल है, तो क्या ये फिगर एस्टिमेट ही हो सकता है जी, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल फिगर्स येट, ही इज़ नॉट इन टच विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और विद द FPR और एनी अदर एंटिटी, मगर ये एक तो ये कि $12 बिलियन क्या एक रियलिस्टिक फ़िगर है, और दूसरी बात अगर रियलिस्टिक नहीं भी है तो व्हाट इज़ द रियलिस्टिक फिगर एंड हाउ कैन दिस गवर्नमेंट अचीव that, because a lot of it will have to be through loans. देखिए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप रिक्वायरमेंट निकालने के जी 2 कदम होते हैं। जी जी। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। और बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स आप किस हद तक उस रिक्वायरमेंट को अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मीट कर सकते हैं। Okay. जो बाकी रह जाता है वो है आपका फाइनेंसिंग गैप, और मेरे ख्याल से उन्होंने इसी फिगर का जिक्र किया है आपके जो अनकरीब फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं। जी जी। अब मैं आपको बताऊं कि अंदाज़ा किस तरह निकाला जाता है। जी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के 2 हिस्से होते हैं जी। एक हिस्सा ये है कि आपका इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो सकता है। पिछले साल आपको याद होगा वो $18 अरब के करीब था। Absolutely. मगर आखिरी 3 महीने में ये हर महीने $2 अरब तक पहुंच चुका था। तो हमारा अंदाजा ये है कि अगर हालात मामूल पे रहे तो तकरीबन ये अगले इस साल जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $21 अरब तक पहुंच सकता है, कंपेयर टू $18 अरब लास्ट ईयर। अगर कोई चेंजेस ना हो, राइट डॉक्टर साहब, अगर यही ट्रेंड चलता रहे। अगर पॉलिसी चेंजेस ना हो और तेल की कीमत में और बहुत ज्यादा इजाफा ना हो। एब्सोल्युटली। ओके। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आपकी जो लोन्स की रीपेमेंट है, साल खत्म होने तक पिछले साल आपकी लोन लायबिलिटी जो थी आउटस्टैंडिंग एट डेट, वो तकरीबन $93 अरब तक जा चुका था। ओके। और उसमें जो एक नई चीज़ है वो ये कि पिछले 2-2.5 साल से हम ज़रा कीमती कर्जे लेते रहे हैं। जी, कमर्शियल लोन्स ले रहे हैं जी। बिल्कुल, कमर्शियल लोन्स लेते रहे और बॉन्ड्स भी फ्लोट करते रहे जिनके इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और ये इस साल 2 नई चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो पिछला IMF का लोन था उसकी वापसी इस साल शुरू हो रही है, तकरीबन $500 मिलियन आपको इस साल वापस करने हैं। सही। दूसरा सुकूक बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहा है इस साल तकरीबन $1 अरब का। तो आपकी जो रीपेमेंट लायबिलिटी है वो तकरीबन 9 से 10 अरब तक जा सकती है। ओके, एंड दिस इज ऑन लोन्स एंड सुकूक, राइट? एब्सोल्युटली। तो ये सब जब आप मिला लें तो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कुड बी एज मच एज $30 बिलियन
अच्छा, पिछले साल का जो फिगर था रिक्वायरमेंट वो 24 अरब डॉलर था। अच्छा, अब आपने पिछले साल क्या किया? पिछले साल आपने उस 24 अरब डॉलर को मीट करने के लिए आपने सबसे पहले तो अपने रिजर्व्स आपके कम हुए तकरीबन 6 अरब डॉलर, तो 18 अरब डॉलर आप किसी तरह से ले आए। उसमें तकरीबन 3 अरब डॉलर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो रहे 15 बिलियन डॉलर। ये 15 बिलियन डॉलर वो हैं जो पैसा हमने लोन्स या स्वैप्स के बेसिस पर हासिल किया है। और पिछले साल दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि आपने जो बॉन्ड्स फ्लोट किए थे, आपको याद होगा दिसंबर 17 में 2.5 अरब डॉलर के, वो एक बड़ा अमाउंट था। दूसरी तरफ आपने कमर्शियल बैंक्स, खास तौर पे चाइनीज कमर्शियल बैंक से तकरीबन 4 अरब डॉलर के लगभग लिया था। तो किसी तरह से आपने अपने 24 बिलियन डॉलर पिछले साल के 6 अरब डॉलर रिजर्व्स को खो के 3 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट से और 15 अरब डॉलर बोरोइंग से। अब आप इस साल के पिक्चर पे आ जाइए। ठीक। आपका गैप अगर तकरीबन 30 या 31 अरब डॉलर है, जी जी, तो अब आपके पास गुंजाइश नहीं है रिजर्व्स की। आपके रिजर्व्स 10 पे गिर चुके हैं। आप अब 6 अरब डॉलर रिजर्व से तो नहीं निकाल सकते आप, सही, वरना आपके रिजर्व्स तकरीबन खत्म हो जाएंगे। 4 रह जाएंगे, उसमें से स्वैप फंड्स निकाल दें तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके। तो आपको 3 अरब डॉलर तो आपको मिल जाएंगे यकीनन। इस साल भी एफडीआई खास तौर पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, दैट्स राइट। 60% चाइना इन्वेस्ट चाइना पाकिस्तान, जी बिल्कुल, वो तो आ रहा है। तो आपको जरूरत पड़ेगी अब तकरीबन 28 अरब डॉलर। ओह माय गॉड। On that, a very unhappy note, Dr. Saab, we have to take a short break. We'll be right back. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले हमें डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने बताया कि 28 अरब 28 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है एंड नॉट 12 बिलियन डॉलर्स जो कि असद उमर के ख्याल था इन अ रीसेंट प्रोग्राम दैट ही मेंशन्ड दिस अमाउंट। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 28 अरब डॉलर में अभी भी कुछ गुंजाइश है। अगर आप IMF के पास नहीं जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक और कुछ हद तक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पैसा पाकिस्तान को भेजना रोक देंगे। Why, Dr. Saab, isn't that linked with IMF conditions and monitoring? Because ये जो सारे जो हैं, अब तो आपको पता ना, ये हार्मोनाइजेशन करते हैं। तो अगर जी बिल्कुल जी, तो अगर वो इस तरह हुआ तो वहां से तकरीबन आपको नुकसान है 2.5 से 3 अरब डॉलर पिछले साल के कंपैरिजन में। ओके। तो 28 बिलियन डॉलर में से फीजिबल जो है, खास तौर पे अगर चाइना अपनी सपोर्ट जारी रखे और कमर्शियल बैंक्स आपको चाइना के सपोर्ट करते रहें, तो तकरीबन खींच खांच के आप 8 या 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं और दूसरे बायलैटरल्स भी हैं। एंड डॉक्टर साहब, ये जो आप अमाउंट दे रहे हैं, दिस इज incurring further loans to pay past loans, right? Of course, this is all loans. So आपके पास तकरीबन 13 अरब डॉलर तक मोबिलाइज हो सकते हैं अगर आप IMF के पास नहीं गए और आपने कोई पॉलिसीज में तब्दीली नहीं लाई। okay. तो आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 18 या 17 से 18 अरब डॉलर है। लिहाजा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स उनका जो एस्टिमेट है आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, वो कुछ कम है। और आम तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिन्होंने इनको यकीनन ये फिगर दिया होगा, वो जानबूझ के फिगर्स कम बताते हैं और साल के एंड में जाके परेशानी होती है। अब आप आ जाइए कि जी आपका सवाल। नहीं, बिकॉज डॉक्टर साहब, अगर ये सिचुएशन है तो इसमें आप हमें हमारे ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि जो IMF है वो अनलिमिटेड अमाउंट नहीं देता है बेस्ड ऑन नीड। उसके भी एक वो कवानीन होते हैं और हमारी एलिजिबिलिटी अब कितनी रह गई है? हाउ मच इज द मैक्सिमम वी कैन बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? देखिए, नॉर्मल कोटा के तहत आप
पिछले लोन में 6.5 अरब डॉलर के लगभग ले चुके हैं जी जी, और अब वक्त आ गया उसको वापस करने का। सही। आपका टोटल एनलाइनमेंट इज अबाउट ट्वाइस दिस अमाउंट, तो आपको अब नॉर्मल कंडीशंस में यू कैन गेट अनदर $6.5 बिलियन, उससे ज़्यादा नहीं है। मगर एमरजेंसी कंडीशंस में मुख्तलिफ ममालिक को ज़्यादा भी मिला है, ग्रीस को मिला है, अर्जेंटीना को मिला है, इस तरह के कंडीशंस में। जी, बट तो हमें ग्रीस जो है वो तो EU के उसमें भी था ना, इट वाज अ होल पैकेज डील। जी जी जी, अगर जी उनके स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। अब इस वक्त पाकिस्तान उस कैटेगरी में यकीनन फिट नहीं हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द स्टेटमेंट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मगर ये है कि IMF के आने के बाद होता ये है कि IMF पुट्स टुगेदर ए फुल पैकेज। उसमें वो ये कहते हैं आपको कि आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को तो कम करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को गिराएं। तो अगर हमने इस वक्त 21 का फिगर लिया है तो IMF will insist on cutting it down to about 14 to 15 मिनिमम। तो आपकी लगभग उससे $6 बिलियन की सेविंग हो जाती है। दूसरी तरफ IMF खुद आपको पहले साल 4 दे सकता है, और आपके पास दूसरे जो मल्टीलैटरल्स हैं वो वापस आ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक वापस आ जाएगा, एशियन बैंक वगैरह वापस आ जाएंगे, तो उससे अनदर $3 बिलियन और सो यू आर क्लोज टू मीटिंग 13 to 14 बिलियन। रेजिडुअल गैप अभी भी 4 का है। इसमें शायद हमें चाइना से दोस्ती के लिहाज पर उनसे कहना पड़ेगा कि प्लीज फिल अप द रेजिडुअल गैप। तो ये हो सकता है एक तरीका अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप ऑफ $18 बिलियन उसको मीट करने का, ये शायद एक तरीका हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मेरे ख्याल में बहुत ही पॉजिटिव है जो मेंशन किया है, बेस्ड ऑन इमरान खान जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है इवन आउटसाइड पाकिस्तान विद द पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो बाहर मुल्क में हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं या रीलोकेट हो गए हैं, तो वो एक इशू कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉन्ड्स और डायस्पोरा बॉन्ड्स, अभी जो भी नाम उनको देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम इसमें से कोई 1.5-2 बिलियन हम कर लेंगे, एंड दे विल बी इन स्मॉल डिनोमिनेशन, उस तरह नहीं जिस तरह यूरो बॉन्ड जो थे, मतलब उनकी जो थी वो ह्यूज डिनोमिनेशन। तो ये तो तो जो आपका 4 का गैप रह जाता है उसका आधा हिस्सा जी अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह आपके डायस्पोरा के थ्रू आइदर फ्रॉम एनहांस्ड रेमिटेंसेस या थ्रू द डॉलर बॉन्ड आ सकता है। यकीनन ये गुंजाइश मौजूद है जी। I mean, this is something that Imran Khan has always been able to generate, मतलब अपने अस्पताल। Absolutely, और ये हम मुल्क के लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा है, और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी जो टोटल इनफ्लो है $19 अरब की, वो बढ़ के तकरीबन 22-23 अरब डॉलर तक चले जाए, तो ये जो $4 बिलियन का गैप मैंने बताया आपको, वो काफ़ी हद तक डायस्पोरा से इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो पूरा हो सकता है। फिलहाल तो फिगर वो मेरे ख्याल में 1.5-2 बिलियन का ही दे रहे हैं, बट आई मीन दिस कुड बी ऑब्वियसली मच बेटर रिसीव्ड। अभी तो उन्होंने मे बी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स दिए हैं। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, ये हम आपने कहा कि IMF पे मोर और लेस जाना ही पड़ेगा। ये बताइएगा कि वो जो कंडीशंस करेंगे IMF, डू यू थिंक दे विल इंसिस्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन, एंड डू यू थिंक कि इनमें नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं असद उमर में टू आर्ग्यू कि नहीं जी वी वांट टू रीस्ट्रक्चर एंड मेक दीज एंटिटीज सेल्फ सफिशिएंट एंड यू नो कीप देम एज स्टेट ओन्ड एंटिटीज? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। जो पिछला प्रोग्राम था उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जो रह गईं, और IMF इस पे उन्होंने काफ़ी लिखा है जी। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने उस वक्त कमिटमेंट किया हुआ था कि प्रोग्राम के तहत हम PIA और 3 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स था जी, रेलवेज भी गालिबन था, नहीं था, PIA था और 3 डिस्कोस थे, डिस्कोस भी रेलवे बिल्कुल नहीं था।
نہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلا انہوں نے لیٹر آف انٹینٹ دیا تھا نا پاکستان نے, اس میں یہ انہوں نے کہا تھا 46 ہم کریں گے, تو اس میں پی ایس ایم لاسٹ سٹیجز پہ انہوں نے کہا تھا یہ کریں آپ 3 ڈسکوز اور پی آئی اے, رائٹ بالکل ٹھیک. تو وہ بھی نہیں ہوا, تو اس کے امکانات کافی ہائی ہیں کہ they will insist maybe almost as a prior condition کہ آپ جو ریکوائرمنٹس جو آپ نے میٹ نہیں کیے وہ اب آپ میٹ کریے. But won't they understand that it's a different government and won't they understand کہ یہ ان کا جو مینیفیسٹو ہے, ان کی جو تھرسٹ ہے اکنامک پالیسیز کی, وہ فرق ہوگی؟ یہ you don't think so? IMF کا ایک سٹینڈرڈ پیکج ہوتا ہے, اور اگر حکومت واقعی اتنی مختلف ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ IMF کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اگر وہ ریکوائرمنٹس are not consistent with the manifesto then they should not go to the IMF. They should find other ways. اب آپ IMF کے پاس جائیں گے, میں آپ کو سٹینڈرڈ جو مینیو ہے جو وہ پیش کریں گے, ریسیپی, وہ یہ ہے کہ جو چیزیں رہ گئی تھیں اس میں بہت سی چیزیں سرکولر ڈیٹ وغیرہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں. صحیح, اور وہ تو ڈاکٹر صاحب اچھی چیزیں ہیں نا, سرکولر ڈیٹ جو آپ نہیں ایلیمنیٹ کر سکے بیکاز آف پور گورننس, اس کو تو ٹھیک کریں. جی بالکل وہ کرنا پڑے گا آپ کو, مگر اس کے معنی یہ کہ یو ہیو ٹو انجیکٹ, جس طرح 2013 میں ہم نے تقریباً 480 ارب انجیکٹ کیے تھے, تو اس کے نتیجے میں اس کے بھی بڑے اکنامک امپلیکیشنز ہیں. دوسری طرف کرنسی کی ویلیو مسلسل IMF لکھتا رہا ہے, اور پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ جو پہلی رپورٹ آئی ہے پروگرام کے بعد میں, اس میں بھی ذکر ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی ٹیرفز ہیں الیکٹریسٹی وغیرہ کے, اس میں ہم ابھی تک کچھ ٹیرف ڈیفرنشیل سبسڈی دے رہے ہیں. صحیح, وہ ختم کریں, وہ کہیں گے وہ ختم کریں. ایک نیا ایشو کھڑا ہوگا, اور وہ یہ کہ IMF یہ کہے گا کہ پروونسز جو ہیں وہ خرچے کیے جا رہے ہیں اور آپ ڈیفیسٹ میں زیادہ ہیں, لہٰذا جو چیزیں ایسی ہیں جو 18ویں ترمیم کے تحت پروونسز کو جانی چاہیے تھیں وہ اب آپ ان کو ٹرانسفر کر دیں. یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ورٹیکل ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پروگرامز, یہ تقریباً 150 ارب کا نسخہ ہے. Dr. Saab, thank you so much. This is extremely informative for me as well as for hopefully the viewers. خواتین حضرات, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ایسٹیمیٹ انہوں نے دیا تھا اسد عمر صاحب نے اباؤٹ the requirements فورن کرنسی کے requirements, وہ بالکل گروسلی انڈرسٹیٹڈ تھیں. مشکل بہت زیادہ ان کے لیے وقت آ رہا ہے. It is something that I'm surprised کہ جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں ان سے ریئلسٹک ڈیٹا شیئر کیا جو ڈیزگنیٹ ہیں فائنانس منسٹر. اور ون وڈ ہوپ دیٹ ٹوگیدر ود ہز ٹیم, اسد عمر کی ٹیم کا بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کون کون ہوگا, بٹ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ریئلسٹک قسم کی چیز شروع کریں. he will have to come up with a strategy almost as soon as he takes over the portfolio. he has to hit the ground running, جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بالکل ہی ان کے پاس کوئی گنجائش مینووربلٹی کی بہت لمیٹڈ ہے. اجازت دیجیے اس کے ساتھ, خدا حافظ.